हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नारायणम चैनल के इस सार्थक प्रयास में हम सारे लोग सहभागी बनकर समाज के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि पूर्व की कुछ श्रृंखलाएं भगवान राम के चरित्र, उनके आदर्श और राम के व्यक्तित्व के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। आज बड़ा ही सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों को भगवान गणपति के प्राकट्य उत्सव, जन्म उत्सव के अवसर पर हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, भक्तों का और इस चैनल से जुड़े हुए समस्त साधकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं और हम सभी लोगों के जीवन में विघ्न, बाधाएं, प्रतिकूलता और विषमता आना स्वाभाविक है। तो ऐसी प्रतिकूलता और ऐसी विषमता में हम किन प्रयासों से, किन उपासनाओं से अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ अपने बाधाओं की अवनति करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए भगवान गणपति की उपासना सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध है। भगवान गणपति सिद्धि विनायक हैं, सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों का हरण करने वाले हैं, प्रथम पूज्य हैं, सभी गणों में श्रेष्ठ हैं। तो भगवान गणपति का ऋग्वेद का एक जो मंत्र है कि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम्। हे गणों के स्वामी, हम आपका आवाहन करते हैं, हम आपका वंदन हवन करते हैं। और आप कौन हो? आप प्रांतदर्शी हो, सभी कवियों में श्रेष्ठ हो। हम आपकी इस तेजस्विता का, आपकी इस दिव्यता का वंदन करते हैं, आवाहन करते हैं। सभी मंत्रों के राजा और सभी मंत्रों में जो अग्रिम हैं, आप ऐसे गणपति, उनका आवाहन मेरे जीवन में हो। क्यों हो? क्योंकि हम अपने जीवन में विघ्नों का नाश चाहते हैं। आप हमारी स्तुतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे जीवन से निकली हुई जो भी भावनाएं हैं उसको सुनने वाले हैं और उसको सुनकर धारण करने वाले हैं। आप पालन करने वाले हैं और इस हमारे जीवन के सदन में आप विराजित होकर हमारी बाधाओं को, हमारे विघ्नों को दूर करें। ऐसी प्रार्थना भगवान गणपति के लिए हम सब लोग करते हैं। अब भगवान गणपति का जो स्वरूप है, अगर हम उस पर चर्चा करें, उस पर विचार करें तो देखेंगे, तो पाएंगे कि भगवान गणपति का जो रूप है वो आप स्मरण करिए। जो भी लोग देख रहे हैं कि भगवान के बड़े बड़े कान हैं, छोटी छोटी आँखें हैं और उससे भी छोटा मुख है। तो भगवान गणपति के थोड़े से स्वरूप पर ही चर्चा करते हैं कि आखिर उनका जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है, उनका दर्शन हमको क्या प्रेरणा देता है, उनका ये जो स्वरूप है वो हमें क्या प्रेरणा देता है। तो सर्वप्रथम अगर हम कानों पर जाएं तो ऐसा कान हमको जल्दी से देखने को नहीं मिलता। वो बड़ा असामान्य सा है कि इतने बड़े बड़े कान। और रूप कैसा है? तो रूप उधर देखो तो बाहर निकला हुआ बहुत बड़ा सा है। तो ये आखिर क्या है, इसकी महिमा क्या है? तो अगर हम भगवान गणपति के जीवन से अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सीखना है कि मुझे सुनना अधिक है। बड़े कान का तात्पर्य क्या है? मुझे सुनना अधिक है। अगर हम सुनना अधिक शुरू कर देंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। शुरुआत होने के पहले ही आपकी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज हमारे और आपके जीवन में प्रतिकूलता क्यों आती है? क्रोध क्यों आता है? गुस्सा क्यों होते हैं? हम एक दूसरे के प्रति नाराजगी का भाव क्यों प्रकट करते हैं? हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं? हमारे काम क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि हम सुनना पसंद नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता, मैं बोलूँ, सुन लो ना, मेरी बात सुनो, अच्छा एक लाइन सुन लो फिर बोलना। ये हम सभी लोगों के जीवन की एक बहुत साधारण सी बात है। लेकिन अगर हम सामने वाले को सुनना शुरू कर दें तो भगवान गणपति क्या संदेश देते हैं? वो संदेश देते हैं बड़े कानों से शूर्प कर्ण कम। भगवान का कान कैसा है? बहुत बड़ा बड़ा है। तो वो अधिक सुनने की हमको प्रेरणा देते हैं। अच्छा, उसके नीचे आए तो देखेंगे आंखें छोटी हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि आप आंखों से देखो कम,
अर्थात परिस्थितियों को सुनने का प्रयास करो, परिस्थितियों को बहुत अधिक देखने का प्रयास मत करो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसको सुनो, उसको देखो मत। यदि देखना शुरू करोगे, उनकी जीवन में चले जाओगे, तो शायद आपके बहुत गहरे संबंध भी बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुनते ही रहें, बोले नहीं, बोलो भी, आवश्यकता पड़ने पर बोलो। इसलिए उसके और नीचे आए हम तो देखें मुख और भी छोटा है, कान बड़ा, उससे छोटा आंखें और उससे भी छोटी मुख। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है आप उतना ही बोलो जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक न बोलें, क्योंकि वाणी के द्वारा हम बहुत ज़्यादा अपना हित और अहित कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलने के पहले हमको तौलना सीखना आना चाहिए। और मेरे भाई बहन, अगर आपको बोलना आ गया तो आप समझिए अपने जीवन के बहुत सारे समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। हमारे जीवन में बोलने के कारण ही तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं और हम उसी पर ध्यान नहीं देते। और बहुत सारे लोग इस पर प्राउड फील करते हैं। क्या प्राउड फील करते हैं? अरे भाई, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं कोई नहीं बदलने वाला हूँ, बदलना हो तो तुम बदलो। ये क्या है? अरे ये अपने अवगुणों पर आपको गर्व नहीं करना है। अगर आपको अपने अवगुण पता चल जाएं तो उसको प्राउड न फील करो, बल्कि उसको दिन प्रतिदिन ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन प्रायः यही होता है, भाई मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। नहीं, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो हम सुने अधिक, देखें बीच में बराबर और बोलें कम, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलें। भगवान गणपति का पूरा शीश देखें तो वो क्या संदेश देता है? उनका मस्तक बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। इसका तात्पर्य है कि आपके सोचने का जो तरीका है वो विराट होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी होनी चाहिए। एक हमारे लोगों के यहाँ कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कि यदि आप हाथी के बराबर सोचोगे तो कम से कम एक छोटे से गाय या तो बैल के बराबर काम कर पाओगे। अर्थात क्या करना है? आपको सोचना इतना बड़ा है तो कम से कम होते होते तो इतना बड़ा होगा। लेकिन पता चला हमारी आपकी आदत कि हम सोचते ही इतना बड़ा है तो होते होते वो इतना बड़ा हो जाता है। तो कम से कम हमारे जीवन में जब हम कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो व्यापक सोचे, बड़ा सोचे। और अगर वो छोटा होते होते भी होगा तो इतना बड़ा होगा कि हमारे जीवन में कुछ तो प्रसिद्धि हो पाएगी, कुछ तो हमारे जीवन में उपलब्धि हो पाएगी। इस वजह से भगवान गणपति का ये जो मस्तक है, शीश है, वो हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देती है। उनका बड़ा कान हमको ज़्यादा सुनने की प्रेरणा देती है। उनकी आंखें हमको परिस्थितियों को सम रूप से देखने का प्रेरणा देती है। उनके मुख हमको कम से कम बोलने की प्रेरणा देती है। और भगवान गणपति के जो हाथ में आप देखेंगे तो मोदक है, अर्थात लड्डू है। एक हाथ में उनके लड्डू है और एक हाथ उनका वरद हस्त दिए हुए हैं, अर्थात अभय दान दे रहे हैं। ये तात्पर्य क्या है? मोदक होने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में जब प्रसन्नता का अवसर हो, आपके जीवन में सुख का अवसर हो, आपके जीवन में जब साधना भजन उपासना हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, तो आप उसको सबके सामने प्रस्तुत करके बांट कर खाओ, प्रसाद के रूप में। सुख कभी भी अकेले मत भोगो, सुख में सभी को सम्मिलित करो। और वो जब सुख में आप सभी को सम्मिलित करेंगे तो आपका सुख व्यापक हो जाएगा, आपका सुख विराट हो जाएगा। भगवान के एक हाथ में वरद मुद्रा है, अर्थात वो आशीर्वाद दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है भगवान शिव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में सामर्थ्य दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे चलें तो भगवान गणपति का उदर देखो तो पूरे के पूरे अंग में सबसे अधिक अगर कोई बड़ा है तो उनका पेट है। ये क्या है? ये है कि आप अपने जीवन में सुख और दुख, आप अपने जीवन में लाभ और हानि, आप अपने जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता, आप अपने जीवन में यश और अपयश, अच्छा और बुरा, इन सारी चीज़ों को आप अपने भीतर पचाने की सामर्थ्य रखो। अर्थात आपका पेट इतना बड़ा हो, अर्थात आपकी सहन शक्ति, आपके भीतर धारण, पेट में क्या करते हैं? अन्न धारण करते हैं, जल धारण करते हैं, फल धारण करते हैं ना, तो ये आपकी शक्ति है। तो आपके पेट में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतना व्यापक इसका भाव होना चाहिए कि लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु, यश अपयश, सब कुछ इसको धारण कर सके। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अच्छा आए या बुरा आए, उन सभी चीज़ों को आप धारण करने का प्रयास करें। और एक चीज़, भगवान गणपति के पास हैं तो इतने बड़े, लेकिन उनका जो वाहन है वो मूषक है, चूहा है।
लेकिन उस चूहे के ऊपर भी आप जरा चिंतन करके देखो, इतने बड़े शरीर वाले, इतने व्यापक विराट व्यक्तित्व वाले भगवान गणपति का वाहन चूहा है, मूषक है, लेकिन उस मूषक के भीतर सामर्थ्य कितनी है, कितनी सी भी जटिल से जटिल चीज क्यों ना हो, चूहा उसको कुतर कर काट कर बराबर कर देता है, फेंक देता है। तात्पर्य क्या है, भगवान गणपति का जो वाहन है मूषक, अगर हम उसके साथ भी प्रेरणा लेना चाहें तो मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य है कि कितनी भी उलझने क्यों ना हो, कितनी भी भंवर क्यों ना हो, कितनी भी हम विपरीत और जटिल परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन मुझे उसको समाधान निकालने की सामर्थ्य हो, कतरने की सामर्थ्य हो। ये भगवान गणपति का जो वाहन है मूषक, वो हमको प्रेरणा देता है। भगवान गणपति का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, आप देखेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ एक सार्थक संदेश दे रहा है। लेकिन हम और आप भगवान की पूजा कर लेते हैं, भगवान की उपासना कर लेते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व से लेने वाली प्रेरणा को शायद भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, भगवान हमारे समग्र चीज़ों को आप सार्थकता के साथ मेरे जीवन में आप निवास करो, जिससे मेरे जीवन की समग्र जो बाधाएं हैं उनका नाश हो। आप सारे लोगों ने उस श्लोक को, मंत्र को पढ़ा होगा, कभी कहीं जरूर सुना होगा कि भगवान आप कैसे हो, तो कहते हैं आपको कपित्थ फल बहुत पसंद है, जम्बू फल बहुत पसंद है। ये क्या है, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप भगवान गणपति के फल और आहार को भी यदि विचार करके देखें तो वो आपके स्वास्थ्य वर्धक हैं। गजाननम, जिसका मुख गज के जैसा है, आनन माने मुख, गजाननम गणाधि सेवितम, गजाननम गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू, कपित्थ माने कैथा और जम्बू माने जामुन का फल उनको पसंद है। क्यों? क्योंकि उनको मोदक भी बहुत पसंद है, लड्डू भी बहुत पसंद है। तो एक बार तो किसी ने बहुत अच्छा कहा, अगर बहुत मोदक खाते हो, बहुत लड्डू खाते हो, तो हो सकता है कि आपके भीतर मिठास हो जाने की संभावना है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? बोले जामुन खाना शुरू कर दो। भगवान गणपति, उनको जामुन भी पसंद है ना, तो जामुन और आजकल हम क्या कहते हैं, अगर आपको मिठास हो गई है तो आप जरा जामुन के पाउडर को रोज सुबह शाम पीस कर खाना शुरू करो, तो आपके भीतर की जो मिठास है वो कम हो जाएगी। तो आप भगवान गणपति के पूरे व्यक्तित्व को देखिए। कैथा कपित्थ, वो भी कितना कशैला है, वो भी खट्टा है, जो आपके उस मिठास को मारने की क्षमता रखता है। तो भगवान गणपति एक तरफ मोदक खाते हैं तो एक तरफ फल के रूप में कहीं ना कहीं उपचार भी अपने साथ रखते हैं और उसको भी ग्रहण करते हैं। इसलिए केवल उनके मिठास को, उनके मोदक को न ग्रहण करें, बल्कि उनके इस पसंदीदा फल को भी ग्रहण करें कि आप भी जामुन को अधिक से अधिक सेवन करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जामुन का अधिक से अधिक सेवन करें, कपित्थ का अधिक से अधिक सेवन करें। जो भी आपके स्वास्थ्य की वर्धक औषधियाँ हैं उनका आपको जीवन में सेवन करना चाहिए। तो गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम। शोक, मोह और विनाश का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान गणपति का हम बार बार वंदन करते हैं। हम आप सभी लोगों को आज के इस पावन अवसर, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर, जहां भगवान गणपति का आज के दिन प्राकट्य अवसर हुआ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति इस धराधाम पर अवतरित हुए। भक्तों के जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों के नाश करने के लिए ऐसे भगवान गणपति के इस अवसर पर हम सभी लोग उनका खूब अर्चन करें, वंदन करें, प्रार्थना करें, पूजन करें और उनके जीवन से मिलने वाली जो संदेश है उसको ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।